हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से दो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी बेकर ह्यूज कंपनी की तरफ से। बेकर ह्यूज ऑफ कैंपस हायरिंग ड्राइव 2024 डाटा इंजीनियर स्पेशलिस्ट। डाटा इंजीनियर स्पेशलिस्ट के लिए जो जॉब पोजीशन है उसके लिए बेकर ह्यूज कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल जो कि रहेगा डाटा इंजीनियर स्पेशलिस्ट इन सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी रिपोर्टिंग। ये जो जॉब है 11 अक्टूबर को पोस्टेड की गई है बेकर ह्यूज कंपनी द्वारा। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास 3 साल तक का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड डाटा इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों एलिजिबल है। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। अबाउट रोल तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो भी क्रॉस फंक्शनल टीम रहती है उसके साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है टू डेवलप एंड मेंटेन डाटा पाइपलाइंस, और उसे इंश्योर करना रहता है कि एबिलिटी जो है हाई क्वालिटी डाटा फॉर वेरियस एप्लीकेशन वो सही तरीके से अवेलेबल है, या अवेलेबिलिटी है उसकी कि सही है, वो चीजें इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी एज अ डाटा इंजीनियर स्पेशलिस्ट। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ड्यूटीज क्या रहेगा एज अ डाटा इंजीनियर स्पेशलिस्ट इन बेकर ह्यूज कंपनी। तो जो भी मैंने पहले ही कहा था कि जो डाटा मॉडल्स होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं, उसे डेवलप करना होता है, उसे मेंटेन करना होता है फॉर डाटा प्रोसेसिंग, इंजेक्शंस एंड कंजम्पशंस के लिए। डाटा गवर्नेंस इक्विलिटी है या सिक्योरिटी है, ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और क्रिटिकल डाटा पाइपलाइंस को सपोर्ट करना, मॉनिटर करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। और ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करना भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आएगा एज अ डाटा इंजीनियर स्पेशलिस्ट। और जो भी डाटा रिलेटेड चेंजेस रहते हैं, इंपैक्ट रहते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना भी आपकी ड्यूटी रहेगी। एक ये हो गया इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के आपके पास क्वालिफिकेशन और स्किल क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा कंपनी की तरफ से, वो देख लेते हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस या और रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए ऑफ डाटा इंजीनियरिंग कंसेप्ट, जैसे एसक्यूएल हो गया, डाटा मॉडलिंग हो गया, ईएलटी हो गया। और डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज रहती है, टेक्नोलॉजीज रहते हैं जैसे पायस्पार्क, डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उसके बारे में प्रोफिशिएंसी अगर है, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है, तो आप एक बहुत बढ़िया काम हो जाता है। रिक्रूटमेंट में आपको बोनस पॉइंट मिल जाता है। डाटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैब्लो हो गया, पावर बीआई हो गया, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। और लीन और अजाइल मेथोडोलॉजी होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये जो ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसे अच्छे तरीके से निभाने के लिए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं कंपनी द्वारा, तो यहाँ पे कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है, इनोवेटिव इन्वायरमेंट के टीम का हिस्सा बनने का आपको मौका मिल जाता है। करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है बेकर ह्यूज कंपनी द्वारा। और नेटवर्क करने की भी आपको काफी सारे कंपनी द्वारा देखने को मिल जाता है। कॉम्पिटेटिव कंजम्पशन मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है, और बेनिफिट पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट जैसे रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल आवर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो ये बेनिफिट्स हो गए। वर्क लोकेशन इसका दो जगह रहेगा, बैंगलोर और पुणे। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करो तो 7 लाख पर एनम की यहाँ पे बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे, तो डिजर्विंग सैलरी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर बेकर जूस, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। बेकर यूज अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो बेकर यूज द्वारा डाटा इंजीनियर स्पेशलिस्ट सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी रिपोर्टिंग। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेव जॉब और अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना और आपको जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर देना है। अगर प्रोसीजर कंप्लीट करने में कुछ दिक्कतें आती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको बेकर यूज अप्लाई प्रोसेस लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, उस वीडियो में जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया। अगर वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी यस टेक्नोलॉजीज कंपनी की तरफ से। यस टेक्नोलॉजीज रिक्रूटमेंट ड्राइव एसएपी एफआई ट्रेनिंग कंसल्टेंट। एसएपी एफआई ट्रेनिंग कंसल्टेंट जॉब पोजीशन के लिए यस टेक्नोलॉजीज द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम आपके साथ आगे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम यस टेक्नोलॉजीज, जॉब पोजीशन एसएपी एफआई ट्रेनिंग कंसल्टेंट रहेगा। जॉब लोकेशन यहाँ पे इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सैलरी पैकेज अभी तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाएगा। अगर आप डिजर्विंग स्किल के साथ जाते हो, डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाते हो, तो डिजर्विंग सैलरी आपको वहाँ पे मिल जाती है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 1 ईयर, मतलब जीरो अगर आपके पास फ्रेशर्स हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास 1 ईयर का 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे, आप अप्लाई कर सकते हो।
यस टेक्नोलॉजीज द्वारा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इस रिक्रूटमेंट के लिए? तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए, ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बैच 2024 और उसके पहले के जो सारे पास आउट है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी द्वारा टेक्निकल एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंटिस क्या रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोजेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे बीपीपी, बीबीपी हो गया, सॉल्यूशन डिजाइन, एफएसटी, स्क्रिप्ट एंड टाइम शीट्स के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होगा तभी चलेगा। और जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है जब रिक्वायर्ड रहेगा तो उसे बिल्ड करने की भी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। गैदरिंग एंड एनालिसिस के बारे में रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की तरफ से? तो जो मैनेजिंग प्रोसेस रहता है, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड टूल्स रिक्वायर्ड, एनालिसिस प्रोसेस हो गया, टूल मेथोडोलॉजी हो गया, उसके बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ पे कंपनी द्वारा यहाँ पे रिक्वायर्ड है कैंडिडेट की तरफ से। और जो भी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर लो टू मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी सिनेरियोस, उसके बारे में एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। कस्टमर मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कस्टमर मैनेजमेंट जो बिजनेस डोमेन्स होता है, टेक्नोलॉजी सूट्स होते हैं, उसके बारे में नॉलेज, और टेक्नोलॉजी एंड हैंडल कस्टमर स्केलेशंस के बारे में थोड़ा सा यूज कैसे कर सके उसे जाके, जो कि आप कस्टमर को स्केलेशंस कैसे कर सके वाया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उसके भी यूज आपके पास होना चाहिए। टेस्ट मैनेजमेंट में आपके पास यहाँ पे यूनिट टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्टिंग को आपको परफॉर्म करना है फॉर रीहोस्टिंग रिपोर्ट टेस्टिंग स्टेटस और डॉक्यूमेंट डिफेक्ट आइडेंटिफाइड करने के लिए एंड परफॉर्म द डिफेक्ट फिक्स। जो भी डिफेक्ट आइडेंटिफाई होंगे उसको फिक्स करने के लिए भी जो है यूनिट टेस्ट एंड कंप्रेशन टेस्टिंग को आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है, और टेस्ट केट को क्रिएट करना होता है, टेस्ट सिनारियोज एंड टेस्ट डाटा एंड एग्जीक्यूट ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट मैनुअल टेस्ट केस एज पर द टेस्ट प्लान एंड रिकॉर्ड फाइंडिंग। जो DIT टेस्ट केस होते हैं उसे एग्जीक्यूट करना होता है अगेंस्ट द बेसलाइन कोड प्रोवाइडेड। ठीक है, बिहेवियरल कंपेटेंस क्या होता है? तो अकाउंटेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन स्किल आपके पास है, क्योंकि आपको टीम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होता है ताकि आप अदर टीम के साथ रीच कर सके, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सके, टीम टू अचीव कॉमन गोल। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए रिटर्न एंड वर्बल में, और ड्राइव्स रिजल्ट। डिमोन्स्ट्रेट कैन डू एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, मतलब मैं कर सकता हूँ वाला एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए, और विलिंगनेस होना चाहिए स्ट्रेच सेल्फ टू अचीव एंड एक्सिस्ट डिफाइंड गोल टारगेट। आप जो भी टारगेट आपको दिया जाएगा वो अचीव करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति आपके पास होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे SAP FI ट्रेनिंग कंसल्टेंट में यस टेक्नोलॉजी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी? तो सबसे पहले यूनिट टेस्ट आपको मैंने पहले कहा तो उसे एग्जीक्यूट करना होता है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट आपको एज अ परफॉर्मेंस वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है विथ फेयर डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी विथ मिनिमम असिस्टेंट। डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एज पर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड करना होता है वहाँ पे। और जो पार्टिसिपेट होता है, पार्टिसिपेट आपको करना होता है इन ऑल नॉमिनेटेड ट्रेनिंग एंड प्रोएक्टिवली वर्क ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए ट्रैवल करने की इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया हो जाता है, और प्रोजेक्ट नीड्स के बारे में वेरियस शिफ्ट्स में आपको काम करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर यस टेक्नोलॉजीज, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको यस टेक्नोलॉजीज की लिंक मिल जाएगी, यस टेक्नोलॉजी अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे यस टेक्नोलॉजीज द्वारा SAP FI ट्रेनिंग कंसल्टेंट जॉब, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके अपना जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर देना है। अप्लाई करते समय कुछ परेशानी आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे यस टेक्नोलॉजीज के अप्लाई प्रोसेस लिंक पर, तो उसमें जो पूरा प्रोसीजर डिटेल में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, अगर वो देख के वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने दो जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक हो गया बेकर यूज और दूसरा हो गया यस टेक्नोलॉजीज, और दोनों के लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई, और दोनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून, और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।